प्रेम से हम लोग धीमे धीमे तेजी बढ़ते हैं भैया आगे। ठीक है, शिवांगी एक बार असिस्ट कर दो अनन्या को बेटा अपनी तरफ से। हाँ, एक बार बात कर लो अपने हिसाब से। हाँ, देख लो कि क्यों बच्चा क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहा है वो। बहुत देर से परेशान है बेचारी। चलो अच्छा है, बढ़ते हैं आगे भैया। अच्छा एक सर ये तो आपका हो गया, कल आप फर्स्ट काइंड लिखवाए थे कि ये हुआ एक तरह की डिसकंटिन्यूटी जो कि रिमूव नहीं कर सकते। और भी कोई डिसकंटिन्यूटी है क्या? हम करें, हाँ देखो एक होता है साइन, ऐसे ही कुछ भी पाई बाई एक्स। साइन पाई बाई एक्स ले लो। पाई बाई क्या होगा, इसको वन बाई एक्स ले लो। साइन वन बाई एक्स ले लो। बनाना चाहता हूँ इसलिए सोच रहा हूँ। चलो ठीक है, बन जाएगा। आपको ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। तो एक्स वैल्यू वन पे साइन वन होगा, एक्स वैल्यू वन पे साइन क्या होगा, वन होगा। या और अच्छा कहें तो पाई ले लो, पाई ले लो, पाई ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पाई, पाई अगर ले लोगे साइन एक्स वैल्यू वन पे क्या होगा, साइन पाई, साइन पाई मतलब एक्स वैल्यू वन माइनस वन। हम कह रहे हैं कि एक्स वैल्यू वन पे साइन पाई बन जाएगा। साइन पाई जीरो होता है। सर आप बोले थे वीडियो के लिए, कौन सा वीडियो निर्मित, मतलब किस, कौन सा वीडियो? कल का, परसों का, नरसों तरसों सरसों, कब का? डेट बताओ, डेट, डेट बताओ, वीडियो तुमको अभी तुरंत पहुंचेगा। सर सबको देखेंगे। अच्छा बेटा, सबको इन द सेंस मतलब सबको बोले थे वीडियो चैट। अच्छा 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 अच्छा, ओहो हो। हाँ 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 यार, हाँ याद आया, याद आया। आज तो हम कह दिया सबको जो है कि हम श्रेया सर 9:30 वाले क्लास का पासवर्ड भेज दीजिएगा ग्रुप पे। बेटा ग्रुप पे नहीं जाएगा, इसको ज्वाइन करना है हमसे पर्सनल ले ले। हाँ ग्रुप पे नहीं डालेंगे इसको। एक्स्ट्रा क्लास कोई दिक्कत है तो आएगा। हाँ तो हमको पर्सनल मैसेज जो कर देगा उसको हम दे देंगे। हम क्या कह रहे हैं कि चलो अच्छा आ जाओ। हाँ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। तो सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लो। सभी सभी लोग आज रेडी हो कि आज का मूड नहीं है सर, नहीं अभी रुके रहो, आज चेहरा अच्छा नहीं है या बाल नहीं झाड़े सर, ऐसे ही बैठे हैं, ऐसा कुछ है क्या? आज नहीं, ये लो शिवांगी कह रही सर आज भी नहीं चलो ठीक है, आज नहीं, चलो ठीक है। अच्छा कल 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 क्या है सर, हम छत पे पढ़ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर वीडियो कॉल कर लेंगे एक अलग से टाइम बनाए, कर लेंगे ठीक है हमें लगा था बेटा ऐसी कुछ बातें होंगी। टेंशन की बात नहीं है। चलो ठीक है, रात में कल करेंगे, कल करेंगे। कल मतलब कल परसों जब भी करेंगे तो अब रेडी रहना, अगली बार जब बैठो तो अच्छे से बैठो सारे लोग। हाँ, बाल वाल झाड़ के बैठो और मुंह साफ करके बैठो। हाँ, फेस वॉश करके बैठो और क्या होता है, और बस और क्या, इतना ही तो होता है हमारे यहाँ इतना ही होता है, बाकी और जो भी हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम कह रहे हैं ना, अच्छा चलो हम आपको परमानेंट कॉन्टिन्यूटी मतलब नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में बता रहे थे, टाइप 2। तो आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटी जो ऑसिलेटिंग है। क्या है? ऑसिलेटिंग है। ऑसिलेशन ऑफ फंक्शन दिखाया जा रहा हूँ, ऑसिलेशन। जैसे साइन पाई बाई एक्स है। क्या है ये? साइन पाई बाई एक्स। एक्स वैल्यू वन पे साइन पाई, साइन पाई होता है जीरो, बोलो भाई, साइन पाई होता है जीरो।
अच्छा x की वैल्यू -1 पे भी क्या होगा, साइन पाई, मतलब ये 0। ओके। अच्छा x की वैल्यू बढ़ाते जाओ, 2 ले लो तो π/2 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 पे साइन मैक्सिमम देगा क्या, 1। साइन का ग्राफ 1 से 2 की तरफ बढ़ोगे, π/x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 से 2 की तरफ हो जाएगी तो π/x क्या होगा, π/x आपका पाई से π/2 की तरफ बढ़ेगा, पाई से π/2 की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, पाई से π/2 की तरफ बढ़ेगा। जैसे ही आप x की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे, ये वैल्यू 0 है, अब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ऐसा। टू पे 1, ऐसे ही -2 पे -π/2 -1। ऑब्जर्व करवा रहा हूं मैं, ये है +1 और इतना ही नीचे क्या है -1। साइन x -1 से 1 के बीच में ही बनता है। आपको जादू दिखा रहे हैं, जादू। तो जैसे ही अब इसकी इधर आओगे तो ये ग्राफ क्या होगा आपका, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। बहुत दूर हो गया क्या, बहुत दूर हो गया। -2 यहाँ ले लो, ठीक है, ये बहुत दूर हो गया। चलो -2 यहाँ ले लो, ठीक है भैया। तो ग्राफ कैसा बनेगा, अच्छा अब आप एक काम बताओ, अब 2 से आगे बढ़ो, जब 2 से आगे बढ़ोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, π/3 और बढ़ा लो, x की वैल्यू 4 ले लो, π/4 और बढ़ा लो, π/8 और ले लो, π/16 और ले लो, π/100 और बढ़ा ले लो, π/1000 10,000 और बढ़ा ले लो। x की वैल्यू बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू क्या होगी, लगभग 0 होती जाएगी, बोलो है कि नहीं। वैल्यू घटती जाएगी, एक समय आएगा ये पॉइंट 0.0000000 ऐसा कुछ हो जाएगा। कहना तो क्या है सर, जैसे ही वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू अब 1 से घटती जाएगी, क्यों, π/2 छोटी होती जा रही है, देख लो π/2 छोटी होती जा रही है। तो ये वैल्यू क्या है सर, x 1 पे माइनस क्या है 1 2 कैसे है। अच्छा सुनो, हम करें ना x की वैल्यू अगर -2 ले लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन में -π/2 में बेटा, -π/2 में कितना होता है, -1 होता है, -1 होता है। ठीक है, तो -2 पे वैल्यू क्या है, -1 है, ये दिखा रहा हूँ मैं। और +1 ले लोगे तो +1 पे तो ये पाई है, मतलब 0। और जब 2 ले लोगे, 2 ले लोगे तो ये π/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, इसका मतलब हो जाएगा कि ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अभी वीडियो बंद कर दो सारे बच्चे। चल, अब हम कह रहे हैं कि अगर 2 से आगे बढ़ोगे तो ये वैल्यू क्या है, π/2 से छोटी होगी, मतलब साइन के अंदर π/2 से छोटा अगर इनपुट लोगे तो वैल्यू घटती जाएगी भैया, वैल्यू घटती जाएगी, वैल्यू बच्चों घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। 0 होना चाहेगा, हो नहीं पाएगा, साथ साथ चलेंगे, छुएंगे नहीं। ठीक है, अब ये ऐसे ही साथ साथ चलेंगे, छुएंगे नहीं। क्यों भाई, वैल्यू बढ़ाते जाओगे लगभग 0.0000, तो साइन लगभग 0 पे वैल्यू 0 ही होती है। अच्छा, और अगर माइनस में और बढ़ाते जाओ, माइनस में और बढ़ाते जाओ तो तब क्या होगा, तो सर यही -π/3 माइनस और -2 से और पीछे जाओ, -π/4 -π/8 माइनस, तो लगभग मतलब -0 मतलब सेम काम यहाँ भी होगा, रहेंगे साथ साथ, छुएंगे नहीं, रहेंगे साथ साथ, छुएंगे नहीं। ठीक है भैया, -x +x। चलो ठीक है सर, ये तो ठीक है। अब बीच का ग्राफ बनाओ, बीच का ग्राफ बनाओ कर, ध्यान दो, ध्यान दो भैया। जैसे ही अब 1 से अंदर आओगे, साइन π/x ऑब्जर्व करा रहा हूँ, x की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे, 1 से छोटी लोगे 0 की तरफ। जब 0 की तरफ बढ़ोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, बहुत तेज बढ़ती जाएगी।
पाई बाई 0.1 कितना होगा 10 पाई, पाई बाई 0.01 कितना होगा 100 पाई। समझ में आ रहा होगा भाई। जैसे ही आप जीरो की तरफ बढ़ोगे, 1 से 0 की तरफ बढ़ोगे, ये वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी। जब बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी, तो जब वैल्यू बहुत तेजी से आप इनपुट लेते होगे, साइन क्या करेगा, लगेगा फ्लक्चुएट करने। -1 +1 के बीच में लगेगा खेलने, -1 +1 के बीच में लगेगा खेलने। साइन के अंदर तुम इनफाइनाइट ले लो, तब भी वैल्यू क्या होगा आपका, -1 से 1 के बीच में ही आएगा ना, क्योंकि साइन का रेंज यही होता है। तो इतना मालूम है कि भाई आप इनपुट कुछ भी ले लो, आपका आउटपुट तो -1 से 1 के बीच में ही आना है। तो ठीक है सर, तो कैसा बनेगा हम करें, आप देखो कैसा बनेगा। कलर चेंज कर रहे हैं। जैसे ही आप इधर आओगे 1 से अंदर, ये वैल्यू आपका लगेगा -1 से, और जैसे ही 0 के पास पहुंचोगे, साइन पाई बाई 0 इनफाइनाइट मिल जाएगा ना। तो जब साइन में इनफाइनाइट लोगे, तो वैल्यू -1 है कि +1 है पता नहीं चलेगा। सोच के देखो, साइन इनफाइनाइट क्या होगा पता नहीं यार, कर्व ऊपर होगा कि नीचे होगा पता ही नहीं, ऐसे से नाचेगा, ऐसे से नाचेगा, ऊपर नीचे है कि नहीं, ऐसे से नाचेगा। तो जैसे ही 0 के पास पहुंचोगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, क्लास 11 में ये फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं शायद एक बार। तो यहाँ पे लगेगा नाचने, यहाँ पे क्या लगेगा, नाचने लगेगा, ऑसिलेट करता रहेगा बेटा, ठीक है, ऑसिलेट करता रहेगा, और ऑसिलेट करते 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 जैसा राइट साइड बनाया हूँ वैसा ही लेफ्ट साइड भी बनाने की कोशिश किया हूँ। मतलब ऑड फंक्शन है, तो जैसा अपोजिट क्वाड्रेंट में साइन है ना, तो ये जो बीच में है 0 की तरफ, 0 पे वैल्यू क्या है पता नहीं है, 0 पे वैल्यू क्या है पता नहीं है, ये ऑसिलेट कर रहा है, -1 है कि +1 है पता नहीं है। तो ऐसे केस में भी हम कहते हैं फंक्शन क्या है मेरा, डिसकंटिन्यूअस। तो उनको पता ही नहीं है ग्राफ में बनाना कहाँ है, हमको पता ही नहीं है ग्राफ हमको बनाना कहाँ है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे केस में ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस है बेटा। ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेशन लिख लो इसको फटाफट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई एडवांस या मेंस में डायरेक्ट सवाल आते हैं इससे। साइन पाई बाई एक्स, साइन 1/x ग्राफ ऐसा होता है। x टेंड्स टू 0 पे ये ग्राफ क्या होता है, -1 से 1 के बीच में इनफाइनाइट टाइम्स खेलता रहता है। सर ये सिमेट्रिकल है गौरव, हाँ अपोजिट क्वाड्रेंट सिमेट्रिकल होगा ना, साइन है ना बेटा। देखो 1 के आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 1 के पीछे सेकंड क्वाड्रेंट में है, उसके बीच में इतना मतलब गपचिया गया कि समझ में नहीं आ रहा, समझ रहे हो नहीं, लेकिन अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है। सर एक बार और, अच्छा ठीक है, पहले बना लो, पहले बना लो फटाफट, बनाओ फटाफट। ऊपर राइट साइड में x1 कैसे है, अच्छा आइए देखते हैं, एक मिनट बस चली जाइए आप, धन्यवाद, चिपका दो, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, हम आ गए। कल्पना करिए सर, ऊपर राइट साइड में x1 कैसे, राइट साइड में ऊपर x कहाँ होगा बेटा, ऊपर तो y होगा ना, ऊपर तो y होगा, y, भाई साइन है तो साइन क्या होगा बेटा, -1 से 1 के बीच में ही खेलेगा। अब जब x के आप 0 की तरफ बढ़ोगे, जब आप 0 ले लोगे, जब आप 0 ले लोगे, तो या ऐसे केस में साइन के अंदर π/0 मतलब इनफाइनाइट ना हो गया, और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है सर पता नहीं, -1 से 1 के बीच में कुछ भी होगा, हमको मालूम नहीं है लेकिन होगा। तो ग्राफ कहाँ बनाए, -1 पे बनाए कि 1 पे बनाए कि 0 पे बनाए पता नहीं है। तो एकदम ग्राफ यहाँ पे मैंने डेंस कर दिया, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे ग्राफ डेंस कर दिया कि पता नहीं कहाँ पे -1 पे है कि 1 पे है, इसको भी हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। दिस काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज आल्सो सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ऑसिलेशन।
सुमित समझ में आ रहा है क्या बात है? वही 1 से आगे चल लो तो ग्राफ स्मूथ चला, ऑब्जर्व कर लो। -1 से पीछे भी ग्राफ स्मूथ चला, लेकिन -1 से 1 के बीच में वैल्यू फ्रैक्शन है ना, पाई अपॉन फ्रैक्शन मतलब वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो वैल्यू क्या वो लेगा हमको मालूम नहीं रहेगा। तो जैसे 0 की तरफ आ रहे हैं वैल्यू क्या है बहुत तेजी से इनफाइनाइट तरफ भाग रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वो फ्लक्चुएट करेगा -1 से 1 के बीच में, और जो ग्राफ होगा आपका ऐसा होगा। बना लो फटाफट। कोई डाउट है तो मैसेज कर दो फिर से, कोई पर्टिकुलर डाउट है तो मैसेज कर लो, या आप अनम्यूट करके ही बोल सकते हो अगर डाउट है तो, नहीं है तो बोलो आगे बढ़े। सर हेलो। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर वो ऊपर राइट साइड में सर वो जो पाई बाई एक्स इज टू पाई बाई 2 लिखे हैं सर, उसके ऊपर वाला पार्ट क्या है? ये यस सर। अच्छा, तो देखो बेटा हम ये कह रहे हैं ना कि अगर ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि अगर x की वैल्यू 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो पाई बाई एक्स क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 1 पे पाई बन जाएगा और 2 पे ये पाई अपॉन 2 बन जाएगा। हम यही बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे, यहाँ बोल रहे थे अगर हम x की वैल्यू 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो साइन के अंदर क्या बन जाएगा, पाई से पाई बाई 2 बन जाएगा, तो पाई पे वैल्यू 0 होती है, पाई बाई 2 पे 1 होता है, तो ग्राफ हमने बताया कि ऐसे बन जाएगा। बस हम ये बोलना चाह रहे थे, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। ओके 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 चलो ठीक है। अभिनव समराइज कर दीजिए, नेट प्रॉब्लम था। हाँ कुछ नहीं यार, साइन पाई बाई एक्स का हमने ग्राफ बनाया है और हमने कहा है कि एक्स की वैल्यू जब 0 की तरफ जाओगे तो वैल्यू क्या होगी, इन्फाइनाइट हो जाएगी, साइन पाई बाई 0 इन्फाइनाइट हो जाएगा। साइन इन्फाइनाइट वैल्यू क्या होगी मालूम नहीं, -1 के बीच में होगा, तो लेकिन क्या होगा मालूम नहीं है, तो हमने क्या किया यहाँ पे ग्राफ को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया, ऊपर नीचे -1 के बीच में बहुत डेंस कर दिया। और ऐसे केस को हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन, ऐसे केस को हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और ऐसे केस में क्या होता है कि फंक्शन को डिसकंटीन्यूअस बोला जाता है, कहाँ पे, x=0 पे, x=0 फंक्शन को डिसकंटीन्यूअस बोला जाता है। बना लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत होगा बाद में पूछ लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत होगा बाद में पूछ लो। आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा है सवाल लगवाना। हाँ ये तो एक एग्जांपल था एक कि इस तरह का भी डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है। ऐसी डिसकंटिन्यूटी आपके बोर्ड में नहीं आते हैं, आपके बोर्ड में नहीं आते, टेंशन ना लीजिए, आपके सीबीएसई बोर्ड में ये डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगा, टेंशन ना लीजिए। कुछ सवाल दे रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ discontinuity of the following question, ठीक है। सवाल है, देखो कर्व कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, कुछ चीजों को डायरेक्ट जान लो, डायरेक्ट जान लो। देखो कुछ कहानी है हमारी तरफ से, उसको बादलों में लिख लो। हाँ छोटी सी कहानी ये है कि देखो अगर फंक्शन इनफाइनाइट बन जा रहा है एट x = a पे, हाँ तब तो हम कहेंगे कि a पे क्या है, वो हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस है, तब हम क्या कहेंगे, a पे हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस है। तो हम इस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट हम लोग जान सकते हैं फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। या फंक्शन सडन वैल्यू चेंज कर दिया, हाँ सडन वैल्यू चेंज कर दिया कि 2 माइनस में कुछ है और 2 प्लस में कुछ है, ऐसे केस में डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो एक छोटी सी बात है, इसको याद रखना,
किसी पॉइंट पे फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन अगर आपका इनफाइनाइट बन रहा है तो उस पॉइंट पे हम डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। हालांकि वो पॉइंट मेरे डोमेन में नहीं होता है तो उस पॉइंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे जब तक सवाल में अलग से उसके बारे में पूछा ना जाए। ठीक है, बोल दिया गया कि चेक करो डिसकंटिन्यूटी, तो आप उस पॉइंट को इंक्लूड कर लेंगे कि हाँ यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ y इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, साफ साफ मालूम चल रहा है सर x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सर प्रूव कैसे करेंगे, वही लिमिटिंग रूल निकाल लेना, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एट x इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। ठीक है भैया, तो कुछ सवाल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को करना है ऐसे ही। पहला सवाल, दूसरा सवाल, पहला तो हमने ही कर दिया। कुछ सवाल दे रहा हूँ मैं, सब लोग करेंगे। कुछ सवाल हम दे रहे हैं साहब, बाकी लोग करेंगे। बताना है कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है बस। बच्चे बड़ा लेट लेट में ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों भाई, ये कौन सा टाइम है ज्वाइन करने का। तो चीजें आगे बीत जा रही हैं, तो कैसे काम हो पाया। वन ले लो। कुछ सवाल मैं दे रहा हूँ, आपको फाइंड करना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इतने सवाल दिया तो मुझे अपना क्लास याद आ गया यार, हम लोग क्लास में से सवाल करते थे ढेर सारे एक बार में। हो गया क्या, दो और ले लो, 15 ले लो। और बनाते हैं ऐसे ही। क्या बना दे, ये हो गया, साइन हो गया, मॉड हो गया, लॉग ले लें क्या, चलो लॉग ले लेते हैं। लॉग मॉड एक्स। 15 सवाल है, केवल बताना आपको क्या है मालूम है, आपको बताना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है बस, खुद से खोजो। हम्म, 5 मिनट है तुम्हारे पास, 5 मिनट है तुम्हारे पास।
हो रहा है ना भैया, कुछ कुछ हो ही रहा होगा, कुछ हाँ कुछ तो सर, एक होता ही मिनट। है। कुछ कुछ तो होता ही है सर। गौरव कह रहा है सर हो गया। गुड गौरव। शिवांगी डन सर, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। 5 मिनट के समय में आप लोगों ने कर लिया, अच्छा लगा। 15 सवाल 5 मिनट। कुछ सवाल ऐसे भी है जो ना हुआ, या हो तो गया सर, बस आंसर भगवान जाने, लेकिन हो तो गया ही है। सर सेकेंड ऑप्शन, अच्छा, हो तो गया ही सर, भगवान जाने आंसर, तो अच्छा ही हुआ होगा। कुछ है ही नहीं सवाल में, खाली फाइंड करना है कि डिनोमिनेटर जीरो का है, तो ये फाइंड करने में तो हम लोग महारत हासिल किए हुए हैं। डोमेन निकालते हैं, इतना डोमेन निकाल चुके हैं हम लोग 11th में और 12th में भी फंक्शन में। तो डिनोमिनेटर जीरो कहाँ होगा, या ग्राफ तो सबका पता ही है हमको, तो सवाल बहुत ही सिंपल सा है, बेसिक सा है। हो गया सर, अब आप आंसर बताइए। चलो ठीक है, आंसर बताऊंगा लेकिन अगले मीटिंग में। 3 मिनट बचा है। जावेद का भी हो गया, चलो बहुत बच्चे हैं जिन्होंने कह दिया सर हो गया, बहुत बढ़िया। निर्मित कह रहा है सर डन, अरे वाह यार मजा आ गया। हाँ, तो काफी बच्चों ने कर लिया, और कुछ बच्चे भी हैं जो शायद अभी लगे हुए हैं। तो आप लोग अच्छा, कल्पना का भी डन, बहुत बढ़िया। और बाकी अविनाश त्रिपाठी, चित्रांश, क्रिश, प्रियांशु, साहिल, श्रेया, सुधांशु रंजन कहाँ भाई, अरे सुमित, विशाल, विनीता। तो सुमित कह रहा है सर लगभग हो गया है। विशाल कह रहा है सर कुछ कुछ नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, कुछ कुछ तो होता है ना, कुछ कुछ नहीं भी होता है। 90% डन। कल्पना, सम क्वेश्चंस आर लेफ्ट। ओके सर, हो गया, चलो ठीक है। तो अगर सबका हो ही गया है तो ठीक है, आराम मिला होगा, हो गया तो आगे बढ़ते हैं, अगले मीटिंग मिलते हैं। हाँ, नेक्स्ट मीटिंग में मिलो फटाफट, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करो बेटा। इस मीटिंग का 15 सवाल अगली मीटिंग में सॉल्व कराएंगे हम लोग। गौरव आए हैं, हाँ, चलते हैं अगले मीटिंग पे, एंड करता हूँ मीटिंग। हाँ, अगली मीटिंग में मुलाकात होगी। अरे रुक जाओ रुक जाओ, पहले वो खींच लिया इसका स्क्रीनशॉट। अरे रुक जा भैया, काहे लगे काटने पीटने उसको, रुक जाओ, स्क्रीनशॉट ले लें। चलो